रमजान का पाक महीना था। पूरे गांव में इबादत और रोजों की रौनक थी। हर कोई अल्लाह की रहमत पाने के लिए रोजा रख रहा था और दुआएं कर रहा था। मगर इस बार गांव में एक अजीब रहस्य छाया हुआ था। हर रात कोई अनजान शख्स गरीबों के दरवाजे पर खाने और पैसे की थैली रख जाता था। न कोई उसे देख पाता, न कोई जान पाता कि यह नेक दिल इंसान कौन है। गांव के लोग इसे अल्लाह का करिश्मा मान रहे थे, मगर कुछ लोग इसे धोखा भी समझ रहे थे। इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी गांव के होशियार और जिज्ञासु लड़के फहद ने अपने ऊपर ले ली। बूढ़े रहीम चाचा अपने टूटे फूटे घर में बैठे थे। इफ्तार का वक्त हो चुका था, लेकिन खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी था। वे अल्लाह से दुआ कर रहे थे, क्या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है, कहीं से मेरे लिए कुछ इंतजाम कर दे। कौन है बाहर? दरवाजा खोलते ही वह चौंक गए। सामने खाने से भरी एक पोटली और एक छोटी सी थैली रखी थी, जिसमें कुछ रुपये थे। क्या अल्लाह ये किसकी नेकी है? अगले दिन जब गांव के दूसरे गरीबों ने भी ऐसी ही थैलियां पाईं, तो पूरे गांव में हलचल मच गई। ये कोई फरिश्ता है जो रमजान में मदद करने आया है, या फिर कोई अमीर जो गुप्त रूप से नेकी कर रहा है। लेकिन इसने कुछ लोगों के मन में संदेह भी पैदा कर दिया। कहीं यह कोई चाल तो नहीं? कौन है जो इतनी दरिया दिली से बिना पहचान बताए मदद कर रहा है? गांव के सबसे अमीर आदमी जैद मियां को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह हमेशा दिखावे के लिए गरीबों की मदद करते थे, और अब कोई गुप्त दानदाता उनकी शोहरत को चुनौती दे रहा था। मुझे नहीं लगता कि यह कोई फरिश्ता है। कोई तो होगा जो यह सब कर रहा है। तो क्या किया जाए? जो भी इस रहस्यमयी दानदाता का पता लगाएगा, उसे मैं 10,000 रुपये इनाम दूंगा। अगर कोई नेक दिल इंसान है तो वह छिपकर दान क्यों कर रहा है? मुझे यह पता लगाना होगा। इस इनाम की खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई इस गुप्त दानदाता को पकड़ने के बारे में सोचने लगा। अगली रात फहद गांव की एक गली में छिपकर बैठ गया। आधी रात हो चुकी थी, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी एक छायाचित्र धीरे धीरे एक घर की ओर बढ़ा और चुपचाप दरवाजे पर एक थैली रख दी। तो यही है वह रहस्यमयी दानदाता। जैसे ही वह व्यक्ति पलटा, फहद ने आवाज लगाई, रुक जाओ, तुम कौन हो? वह शख्स चौंका और भागने लगा। फहद ने तेजी से पीछा किया और उसके कपड़े का कोना पकड़ लिया। जैद मियां, आप ही वह गुप्त दानदाता हैं। लेकिन आपने तो इनाम रखा था कि जो इसे पकड़ेगा उसे 10,000 मिलेंगे। मैंने इनाम इसीलिए रखा था ताकि कोई सच्चा इंसान इस काम को पकड़े और समझे कि असली नेकी दिखावे से नहीं, बल्कि दिल से होती है। फहद चुप रह गया। उसे समझ में आ गया कि जैद मियां ने पहले दिखावे के लिए मदद की थी, लेकिन अब रमजान के इस पाक महीने में उन्होंने असली भलाई की अहमियत समझ ली थी। सुबह जैद मियां ने पूरे गांव को बुलाया और ऐलान किया, आज से मैं बिना किसी दिखावे के गरीबों की मदद करूंगा। रमजान हमें सिखाता है कि नेकी चुपचाप करने में ही असली सुकून है। और मैं इनाम में मिले 10,000 रुपए से गांव के गरीब बच्चों के लिए एक मदरसा खोलूंगा। गांव में एक नई रोशनी फैल गई। अब लोग दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से एक दूसरे की मदद करने लगे। रमजान की इस सीख ने सबके दिलों को बदल दिया। असली भलाई वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए।